बच्चों ये है हमारा लेक्चर 201 और हम कर रहे थे आपके मैथ्स की एनसीईआरटी में से चैप्टर 11 अलजेब्रा। अलजेब्रा में कल हमने डिस्कस किया यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली, किस तरह से हम इन एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हैं। सो हमने कल वो सीखा था। मैंने आपको कहा था कुछ और एग्जाम्पल्स हम कल प्रैक्टिस करेंगे और उसी के बाद हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट लेंगे। ठीक है, सो यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। सो प्रैक्टिकली एक्सप्रेशंस कल मैंने आपको मैंने दिखाया था कि एज में आप कैसे यूज कर सकते हो इन एक्सप्रेशंस को। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं कि हाउ ओल्ड विल ध्रुव बी 5 years from now। ठीक है भाई, ध्रुव कितने साल का होगा आज से 5 साल बाद, तो भाई 5 साल बाद वो कितने साल का होगा। सो कैसे लिखेंगे हम। सो देखो पूछ रहा है कि ध्रुव आज से 5 साल बाद कितनी उम्र होगी, तो आपको ध्रुव की अभी की उम्र पता है नहीं, तो जब भी नहीं पता हो ना हमें कुछ वेरिएबल सपोज कर लेना चाहिए। सो आप क्या करोगे, आंसर लेट ध्रुव्स, मतलब ध्रुव की अभी की एज, ध्रुव्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। भाई ध्रुव की अभी की एज समझो x ईयर्स है। सो बोल रहे हैं हाउ ओल्ड विल ध्रुव बी 5 years फ्रॉम नाउ। विल मतलब 5 साल बाद। सो ध्रुव्स एज आफ्टर 5 years, तो 5 साल बाद कितनी होगी, आफ्टर 5 years इज इक्वल टू +5 कर देंगे। सो x + 5 years। ठीक है, आज से 5 साल बाद +5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आज x ईयर्स है तो 5 साल बाद x + 5 होगा। सो नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज खुशी 4 years ago। खुशी आज से 4 साल पहले कितनी थी, उसकी उम्र क्या थी आज से तो उसके लिए आपको खुशी की आज की एज पता होनी चाहिए। तो आज की एज तो दी नहीं है, तो उसको हम क्या सपोज करेंगे, x, कुछ भी सपोज कर सकते हो, x y z k, जो सपोज करना है। सो आंसर लेट खुशीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। सो खुशीज एज 4 years ago, अगो मतलब पहले, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले तो ऑब्वियसली पहले की बात है, एगो मतलब पहले, तो ऑब्वियसली एज कम होगी ना, माइनस होगी ना। जैसे आज अगर कोई 12 साल का है तो 4 साल पहले वो 8 साल का होगा, 12 - 4। तो हमेशा एगो वर्ड यूज हो ना तो माइनस होता है, और नाउ वर्ड यूज हो ना प्लस, मतलब विल है ना, विल फ्यूचर की बात हो तो प्लस, और ये देखो वॉज पास्ट है, पास्ट हो तो माइनस। ठीक है, सो खुशीज एज 4 years ago इज इक्वल टू x - 4 years। ठीक है, सो खुशी की एज x - 4 years होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, प्राइस ऑफ व्हीट पर kg is ₹5 less than price of rice पर kg। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हीट मतलब गेहूं, गेहूं का भाव, गेहूं का प्राइस 5 रुपए कम है, ₹5 कम है, किससे, प्राइस ऑफ राइस से, चावल के भाव से गेहूं का भाव 5 रुपए कम है। सो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर, सो क्या बोल रहा है, गेहूं का भाव 5 रुपए कम है चावल के भाव से। सो पीछे चावल का भाव है, उसको x सपोज करो। सो लेट
प्राइस ऑफ राइस पर केजी, जो पीछे लिखा होता है उसको एक्स सपोज करो। सो लेट प्राइस ऑफ राइस पर केजी इज रुपीज एक्स, ठीक है। सो प्राइस ऑफ वीट पर केजी, राइस का अगर एक्स है तो वीट का क्या होगा, इज रुपीज 5 लेस, 5 रुपए कम। सो 5 रुपए कम तो एक्स माइनस 5 रुपीज। सो प्राइस ऑफ वीट पर केजी इज रुपीज 5 कम है, सो एक्स माइनस 5, ठीक है। ये एक्स है, प्राइस का अगर राइस का प्राइस एक्स है तो वीट का क्या होगा 5 रुपए कम, सो एक्स माइनस 5, ठीक है। बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सो जैसे कि प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। सो क्या है आंसर। सो देखो जो पीछे लिखा हो ना उसको एक्स सपोज करो। सो लेट प्राइस ऑफ राइस इज रुपीज एक्स, ठीक है। लेट प्राइस ऑफ राइस इज रुपीज एक्स पर केजी, ठीक है, पर केजी। सो प्राइस ऑफ ऑयल क्या होगा, सो प्राइस ऑफ ऑयल इज रुपीज 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब क्या है, 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ राइस मतलब 5 मल्टीप्लाई एक्स। सो प्राइस ऑफ ऑयल इज, प्राइस ऑफ ऑयल, प्राइस ऑफ ऑयल इसका मतलब इक्वल टू, प्राइस ऑफ ऑयल इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब 5 मल्टीप्लाई इज रुपीज 5 मल्टीप्लाई एक्स। सो आपको पता है 5 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई की साइन दिखाते नहीं है तो 5x, ठीक है, रुपीज 5x। इसी तरह से द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड। क्या बोल रहा है कि बस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर है, किससे, स्पीड ऑफ ट्रक से, मोर। सो जो पीछे लिखा उसको क्या सपोज करेंगे, एक्स। सो आंसर लेट स्पीड ऑफ ट्रक क्या सपोज करोगे, किलोमीटर पर आवर है ना तो एक्स किलोमीटर पर आवर। जो यूनिट दी हुई हो ना वही, जैसे रुपीस दिया हो तो रुपीस, जो दिया हो तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बस क्या होगी, सो स्पीड ऑफ बस, सो स्पीड ऑफ बस इसकी जगह इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर मोर, मोर मतलब ज्यादा, किससे, इससे। सो एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 10 है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रक एक्स है तो स्पीड ऑफ बस एक्स प्लस 10, ठीक है। सो ये हुआ आपका। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐसे ऐसे आप क्वेश्चंस बना सकते हो, एक्सप्रेशंस के ऐसे ऐसे आप स्टेटमेंट बना, ऐसे एक्सप्रेशंस बना सकते हो। ऐसे स्टेटमेंट दिए हो ना, ये स्टेटमेंट है और ये आप एक्सप्रेशंस ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम अभी एक्सरसाइज 11.4 में देखते हैं। एक्सरसाइज 11.4। सो 11.4 है क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इन्हें आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग। ए, टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स। अभी इन्होंने आपको बोल दिया y लो, वैसे मैं x बोलती हूँ पर ये बोल रहे हैं सरिता की प्रेजेंट एज y ईयर्स लो। फिर व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद सरिता की एज क्या होगी। सेकंड, व्हाट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक। वॉज मतलब पहले, 3 साल पहले सरिता की एज क्या होगी। थर्ड, सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। सरिता के ग्रैंडफादर 6 टाइम है उसकी एज के। व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर।
4th, grandmother is 2 years younger than grandfather. grandfather की एज से grandmother 2 साल छोटी है. What is grandmother's age? Sarita's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. सरिता के पापा की एज 5 साल ज़्यादा है सरिता की 3 टाइम्स एज से. What is her father's age? So ये सारे सवालों के जवाब देने हैं. थोड़े से कठिन होंगे पर समझोगे तो आएंगे, ध्यान से समझोगे तो जरूर आएंगे. एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन 1. सो एक्सरसाइज 11.4 बहुत ही ध्यान से स्टार्ट लेते हैं. एक्सरसाइज 11.4. सो क्वेश्चन 1 है आंसर द फॉलोइंग. एक्सरसाइज 11.4 है पेज 235 पे. सो ए, टेक सरिता's present age to be y years. कह रहा है सरिता की प्रेजेंट एज y years लो. ठीक है. सो सरिता की प्रेजेंट एज y years लोगे. सो आपको अभी एक एक का क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. ठीक है. उसकी अभी 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी. सो आंसर सरिता's व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. सो सरिता's एज विल बी का मतलब इक्वल टू 5 years फ्रॉम नाउ. सो अभी कितनी है y है तो 5 years मतलब y प्लस 5. सो y प्लस 5 years. ठीक है. सो सरिता की एज क्या होगी y प्लस 5. ठीक है. सो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. सिंपली विल, मैंने आपको बताया था ना विल हो तो प्लस हो जाती है एज. मतलब सरिता की 5 साल बाद एज क्या होगी y प्लस 5. अभी कितनी है प्रेजेंट एज, अभी कितनी की है सरिता y years की है. 5 साल बाद कितने की हो जाएगी प्लस 5 हो जाएंगे. विल है ना, विल मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर मतलब प्लस. सेकेंड, what was her age 3 years back. सो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी. was मतलब पास्ट, पहले 3 साल पहले. सो सरिता's एज इक्वल टू, सो 3 years बैक है तो मतलब माइनस करना पड़ेगा. सो y माइनस 3. वॉज है ना बैक, सो y माइनस 3 years. थर्ड, सरिता's ग्रैंडफादर is 6 times her age. What is the age of her grandfather? क्या बोल रहा है. सरिता के ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स है हर एज. सो आंसर सरिता's ग्रैंडफादर इसका मतलब इक्वल टू 6 टाइम्स, मतलब टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. 6 मल्टीप्लाई हर एज मतलब किसकी एज, हर कौन है सरिता है ना, सरिता ही लड़की है. सो हर एज तो y. सो 6 मल्टीप्लाई y. सो सरिता, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर. सो सरिता के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी 6 मल्टीप्लाई y मतलब 6y years. सो सरिता के ग्रैंडफादर की एज 6y years होगी. ठीक है. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, विल मतलब प्लस, वॉज मतलब माइनस, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है. फोर्थ नंबर, फोर्थ, grandmother is 2 years younger than grandfather.
ठीक है, क्या बोल रहा है, जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर 2 साल छोटी है, ग्रैंड मदर 2 साल छोटी है, किससे छोटी है, ग्रैंडफादर से छोटी है। सो व्हाट इज ग्रैंड मदर्स एज, व्हाट इज ग्रैंड मदर्स एज, आंसर। सो देखो ग्रैंड मदर 2 साल छोटी है ग्रैंडफादर के, सो ग्रैंड मदर की एज क्या होगी, सो ग्रैंड मदर, सो एज ऑफ ग्रैंड मदर, एज ऑफ ग्रैंड मदर, इसका मतलब इक्वल टू 2 years यंगर, यंगर का मतलब होता है छोटी, किससे छोटी है, ग्रैंडफादर से। सो ग्रैंडफादर की एज क्या निकाली थी अभी अभी आपने, 6y, सो कितनी छोटी है ग्रैंडफादर से, 2 साल, छोटी मतलब माइनस, सो ग्रैंड मदर की एज क्या होगी, 6y माइनस 2 years, ठीक है। सो ये ग्रैंड मदर की एज होगी 6y माइनस 2 years, कह रहा है कि 2 साल छोटी है ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर से। 5th नंबर, सरिता's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. What is her father's age? क्या है, सरिता's फादर्स एज, सरिता के पापा की एज 5 years मोर है देन 3 times सरिता's एज, 3 times सरिता's एज उसके पापा की 5 years ज्यादा है सरिता की 3 गुण, तो कैसे करोगे, व्हाट इज हर फादर्स एज, सो आंसर सरिता's फादर्स एज, सो सरिता's फादर्स एज, इसका मतलब इक्वल टू 5 years मोर, 5 years मोर का मतलब क्या होता है, 5 year मोर का मतलब +5, 5 year मोर का मतलब, मोर मतलब क्या होता है, +5, किससे +5 है, इसके पापा की एज, देन 3 times सरिता's एज, 3 times सरिता, सरिता की एज क्या है, y, सो 3y + 5, सो सरिता के पापा की एज क्या है, 3y + 5 years। पूरी आपको ये इंग्लिश मतलब पढ़ पढ़ के उसको बनाना है ऐसे एक्सप्रेशंस में, स्टेटमेंट पढ़ो, सरिता's फादर्स एज, तो सरिता's फादर एज, इसकी जगह इक्वल टू 5 years मोर, 5 years मोर मतलब +5, किससे +5, 3 times सरिता, तो 3y, सो 3y + 5 years, ठीक है। सो ये हुआ आपका 5th नंबर। अच्छा, अब हम देखते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या है, The length of a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meters? तो breadth क्या दिया हुआ है, b meters दिया हुआ है, देखो breadth को b meters दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि what is the length, लेंथ निकालो। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, इस अगर आपको ये अलजेब्रा में स्टेटमेंट पढ़ के एक्सप्रेशन सीखने हैं तो आपको ये क्वेश्चन घड़ी घड़ी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो बी नंबर करते हैं। सो बी नंबर, आंसर बी। अच्छा, क्वेश्चन इसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हमें आएगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ ही करेंगे वरना हमें समझ नहीं आएगी बात। सो ये है हमारा बी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ हॉल, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर। सो ब्रेथ क्या दिया हुआ है, b मीटर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, इसका मतलब इक्वल टू 4 meter लेस। 4 meter लेस का मतलब क्या होता है, 4 meter लेस का मतलब क्या होता है, 4 meter लेस, लेस का मतलब माइनस, सो 4 meter लेस बोल रहा है, सो -4,
सो -4, किस में से -4? 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ब्रेथ ऑफ द हॉल। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रेथ को क्या बोला है? b, सो 3b -4, ठीक है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल क्या हो जाएगा? 3b -4 मीटर्स, ठीक है। मीटर्स क्यों? तो देखो लेंथ भी, ब्रेथ b मीटर्स है तो लेंथ भी क्या होगा? 3b -4 मीटर्स, ठीक है। सो इस तरह से आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल निकाल सकते हो। कैसे निकाली? सिंपली क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, आंसर सी। सो आंसर सी देखते हैं, पहले देख लेते हैं आंसर सी क्या बोल रहा है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। इफ लेंथ इज, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। लेंथ क्या है? 5 टाइम्स हाइट है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में? हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, आपको लेंथ भी निकालना है एंड आपको ब्रेथ भी निकालना है। फिर से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है। हाइट कितनी दी है? हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है? सपोज ये है आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। सो ये कोई बॉक्स है, सो ये इसकी लेंथ हुई, ठीक है, ये इसकी ब्रेथ हुई और ये इसकी हाइट हुई। सो इन्होंने आपको लेंथ दी, लेंथ क्या दिया है? इन्होंने आपको हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, लेंथ क्या दिया है? 5 टाइम्स द हाइट, ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। सो एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है। सो आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ फाइंड करना है और ब्रेथ, ठीक है। सो सी नंबर। सी नंबर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े बिना नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन सामने ही रखने का। आंसर सी, रेक्टेंगुलर बॉक्स है हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाइट कितनी दी हुई है? हाइट 8 सेंटीमीटर दी हुई है। इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या है? इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स, तो लेंथ इसका मतलब लेंथ इज मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स द हाइट। 5 टाइम्स द हाइट मतलब हाइट कितनी है? h, सो 5h। 5 टाइम्स द हाइट का मतलब 5 × h मतलब 5h। एंड ब्रेथ इज, ठीक है। अब ब्रेथ भी साथ में ही बोल दिया, एंड ब्रेथ इज, तो ब्रेथ इसका मतलब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेस। 10 सेंटीमीटर लेस मतलब -10, 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, लेस मतलब माइनस, किससे? लेंथ से। सो 5h - 10, लेंथ 5h है ना। सो ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, ठीक है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो देखो लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई, ठीक है। सो लेंथ है आपकी 5h सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 5h - 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका आंसर सी। अभी देखते हैं सी नंबर। सी नंबर क्या बोल रहा है? सी नंबर 3 लड़कियों के बारे में है क्वेश्चन। मीना, बीना, लीना। सो मीना, बीना, लीना आर क्लाइंबिंग। मीना, बीना, लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना, बीना, लीना चढ़ाई कर रही हैं एक हिल की, एक पहाड़ी की चढ़ाई कर रही हैं। मीना स्टेप एस पे है। मीना कौन से स्टेप पे है? एस पे। बीना इज 8 स्टेप्स अहेड। बीना उससे 8 स्टेप्स ऊपर है। लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। लीना कहाँ है? पीछे है। सो वेयर आर बीना एंड मीना? बीना और मीना कहाँ हैं? The total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached.
एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। बहुत सारे सवाल एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। 3 लड़कियां हैं, बीना, बीना, लीना, तीनों चढ़ाई कर रही हैं एक पहाड़ी की। पहाड़ी में है स्टेप्स, सीढ़ियां हैं। मीना इज एट स्टेप एस। मीना कहाँ पे है? एस पे है। कौन सी सीढ़ी पे है? एस नंबर सीढ़ी पे है। बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, और बीना उससे 8 ऊपर है। अहेड मतलब प्लस, मतलब बीना है एस प्लस 8। लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड है। लीना कितना है? मीना के 7 स्टेप्स बिहाइंड, मतलब -7, तो एस -7। ठीक है, सो बीना और लीना मिल गए। ठीक है, सो वेयर आर बीना एंड मीना। ठीक है, सो मिल गया। बीना कहाँ है? बीना भी मिला और मीना भी मिला। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। सो मीना जहाँ पहुंची है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, उससे स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस, उससे 10 कम है। 4 टाइम्स वेयर मीना हैज रीच्ड। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो 3 सवाल हैं। पहला, बीना कहाँ है? दूसरा, मीना कहाँ है? तीसरा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीढ़ियां कितनी हैं। बीना कहाँ है, मीना कहाँ है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। 3 सवाल का जवाब देना है। सो करते हैं आंसर डी। सो डी नंबर करेंगे। सो डी नंबर, सॉरी सी नंबर करना है। सी हो गया, अभी डी करेंगे। सो पहले सी नंबर कर लेते हैं। सी नंबर देखो, सी नंबर है अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। ठीक है, सी डी दोनों करना है, सी भी कर लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर सी, रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी है? h सेंटीमीटर है। लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। लेंथ कितनी है? सो लेंथ, हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ क्या बोल रहा है? लेंथ इज, लेंथ इसका मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स हाइट, मतलब 5h। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, 5 × h सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। सो ब्रेथ का ब्रेथ इसका इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेस। 10 सेंटीमीटर लेस मतलब -10, क्या? -10। 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। लेंथ से 10 सेंटीमीटर लेस है, तो 5h -10। ठीक है, सो ये हुआ आपका लेंथ और ब्रेथ। अब आंसर डी भी कर लेते हैं। आंसर सी तो हमने 2 बार ही कर लिया मेरे ख्याल से, अभी तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा। आंसर डी अब। ठीक है, सो मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप एस। मीना कहाँ है? सो मीना इज इक्वल टू एस, तो मीना एस स्टेप पे है। बीना इज, तो बीना इज मतलब इक्वल टू 8 स्टेप्स अहेड। 8 स्टेप्स अहेड मतलब +8। किससे 8 स्टेप्स अहेड है? किससे 8 स्टेप्स अहेड है? मीना से, सो s + 8। ठीक है, मीना कितना है? s + 8। ठीक है, फिर मीना इज s, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, तो s + 8। फिर लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। लीना कहाँ है? 7 स्टेप्स बिहाइंड मतलब माइनस, सो लीना इज इक्वल टू s -7। 7 स्टेप्स बिहाइंड मतलब -7, s -7। ठीक है, मीना है s स्टेप पे, बीना है 8 स्टेप्स अहेड मतलब +8, लीना है 7 स्टेप्स बिहाइंड मतलब -7। ठीक है, सो देखो बीना और मीना मिल गया। अब क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज मतलब इक्वल टू, इज 10 लेस। 10 लेस मतलब -10, इज 10 लेस मतलब -10। 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड।
4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड मतलब मीना कितना है, एस पे है, तो 4 टाइम्स एस मतलब 4s माइनस 10, 4s माइनस 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज मतलब इक्वल टू 10 लेस मतलब माइनस 10, 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, तो 4s माइनस 10, ठीक है। सो देखो इस तरह से हुआ, मीना का है एस स्टेप पे, बीना है s प्लस 8, लीना है s माइनस 7, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज 10 लेस तो माइनस 10, 4 टाइम्स सो 4s माइनस 10, ठीक है। इस 4 टाइम्स इस 10 लेस देन 4 टाइम्स मीना हैज रीच्ड, 4s माइनस 10। अभी ई नंबर देखेंगे, ई क्या बोल रहा है, ई नंबर, अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, सो ई bus travels at v kilometer per hour, so it is going from दसपुर to बीसपुर, एक दसपुर करके जगह है वहां से वो बीसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 hours, बस कितना चली, 5 घंटे चली, सो बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। What is the distance from दसपुर to बीसपुर, दसपुर से बीसपुर का डिस्टेंस क्या है, एक्सप्रेस इट यूजिंग v, ठीक है। सो दसपुर से बीसपुर का डिस्टेंस कितना है हमें वो फाइंड करना है। सो देखो अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, सो कितना है v किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में बस कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, v किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चल रही है बस, v किलोमीटर। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, कहाँ से कहाँ जा रही है बस, बस जा रही है दसपुर से बीसपुर, ये दसपुर करके जगह है उससे बीसपुर जा रही है। सो आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 hours, अब बस थोड़े 5 घंटे चल चुकी है, थोड़े 5 घंटे चली है, तो बताओ 5 घंटे चली है तो डिस्टेंस क्या होगा। सो देखो बस अगर 5 घंटे चली है तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ, सो 5e, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर, सो 5e जा 5e, सो डिस्टेंस क्या होगा बस का, फाइंड टू बी 5e किलोमीटर, तो बस कितना चल चुकी है 5 घंटे में 5e किलोमीटर चल चुकी है। सो द आफ्टर द बस हैज ट्रैवल्ड 5 hours, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, तो बीसपुर अभी भी कितना दूर है 20 किलोमीटर, सो अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी पे है। सो अभी भी मतलब बस को कितना जाना है 20 किलोमीटर जाना है, तो सिंपली प्लस हो जाएगा 5e प्लस 20, सो डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर इज 5e प्लस 20, ठीक है, 5e प्लस 20। फाइव ई प्लस 20 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला सम था, इसमें क्या समझना है आपको, देखो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन में दिया है कि 1 घंटे में बस 20 किलोमीटर चल रही है, फिर कह रहे हैं 5 घंटे चल चुकी, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 5 घंटे में देखो 20 किलोमीटर पर आवर, PER पर का मतलब 1 होता है, तो 1 आवर में 20 किलोमीटर चली। सो कह रहा है दसपुर से बीसपुर जा रही है बस, ठीक है। सो आफ्टर बस हैज ट्रेवल 5 hours, तो 5 hours चलने के बाद 5 hour में कितना, सो 5e किलोमीटर, सो डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर क्या होगा 5e प्लस 20 किलोमीटर। सो ये हुआ हमारा ई नंबर। बच्चों अभी हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 एक समझने जैसा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 में बोल रहा है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बदलो। इन स्टेटमेंट्स को किस में बदलना है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। जैसे ए है अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज P, अ बुक कॉस्ट रुपीज 3P। सो क्या लिखोगे, अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। इसको सादी लैंग्वेज में लिखना है कि भाई नोटबुक की कीमत P है और बुक की कीमत 3P है। सो ठीक है, सो ए नंबर है क्वेश्चन 2 का आंसर। क्या बोल रहा है, अ नोटबुक कॉस्ट P, अ बुक कॉस्ट रुपीज 3P। सो बुक कॉस्ट
3 times a book cost 3 times 3 times a book cost 3 times the cost of a notebook. A book cost 3 times the cost of a notebook. ठीक है. B, Tony puts Q marbles on the table. He has 8 Q marbles in his box. ठीक है. So कैसे लिखेंगे इसको सादी भाषा में? The number of marbles, देखो मार्बल्स की बात हो रही है ना. द नंबर ऑफ मार्बल्स इन टोनीज बॉक्स इज 8 टाइम्स the number of marble in Tony's box. The number of marbles in Tony's box is 8 times. The number of marbles in Tony's box is 8 times number of marbles on the table. 8 times the number of marbles ऑन द टेबल. ठीक है. मतलब टेबल से द नंबर ऑफ मार्बल्स इन टोनीज बॉक्स इज 8 टाइम्स नंबर ऑफ, मतलब जो पीछे लिखा हो ना पहले लिख देने का. तो टोनीज बॉक्स पीछे लिखा है उसको पहले लिख दिया. इस तो इज 8 टाइम्स. ये देखो 8 क्यू है ना इसीलिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स. हमारी क्लास में n बच्चे हैं. द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स. सो the school has ठीक है. So the school has 20 times. The school has 20 times the number of students. School has 20 times the number of students in the class. मतलब स्कूल में कितने बच्चे हैं? क्लास के 20 गुना बच्चे. तो क्लास में देखो n बच्चे हैं. सो स्कूल में स्कूल हैज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. नेक्स्ट डी नंबर देखो. सो यहाँ देखो सी में द स्कूल हैज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है. नंबर ऑफ मार्बल्स इन टोनीज बॉक्स इज 8 टाइम्स नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल. ये मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है. इन्होंने डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं. ये सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह से बोलते हो. ठीक है. वो मैक्स की लैंग्वेज है. डी नंबर देखो. डी नंबर बोल रहा है जग्गू इज Z years old. जग्गू Z years का है. हिज अंकल इज 4Z years old. उसके अंकल हैं 4Z years. हिज आंट इज 4Z minus 3 years old. और आंटी कितनी है? 4Z minus 3 years. ठीक है. सो जग्गू है Z years, अंकल है 4Z years और आंटी है 4Z minus 3 years. ठीक है. सो अब आप कैसे लिखोगे? तो जग्गूज अंकल इज 4 टाइम्स द एज ऑफ जग्गू. सही है ना. 4Z है मतलब 4 टाइम्स हुआ ना, मल्टीप्लाई है ना. सो डी नंबर जग्गूज अंकल इज 4 टाइम्स द एज ऑफ जग्गू. ठीक है. अच्छा फिर क्या बोल रहा है? हिज आंट इज 4Z minus 3 years old. तो आंट अंकल से भी 3 साल छोटी है. सो आंट इज जग्गूस आंट इज कितना लेस है? 3. ठीक है. इज 3 लेस देन age of Jaggu's aunt is. So age of Jaggu's aunt is 3 less than
एज ऑफ जगूस अंकल, एज ऑफ जगूस अंकल, ठीक है। सो सी है, स्कूल हैज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। Jagu's uncle is 4 times the age of Jagu. Jagu's aunt is 3 less age of Jagu's uncle. लास्ट ई वाला देख लेते हैं। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर आर रोज, ठीक है। डॉट्स का अरेंजमेंट है और टोटल कितनी रोज है, आर रोज है, ठीक है। सो डॉट्स का अरेंजमेंट है, टोटल आर रोज है। सो ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, ठीक है। सो अगर एक रो में 5 डॉट्स हैं, ठीक है, सो आर रोज में कितनी होंगी, 5 आर डॉट्स, ठीक है। सो द नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। कैसे लिखोगे, द नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स the number of rows, ठीक है। so there are r rows, each row contain 5 dots, ठीक है। so the number of dots is 5 times the number of rows, ठीक है। so this was our question 2। so आज थोड़ा सा टफ था, मतलब चीज़ें आपको घड़ी घड़ी देखनी पड़ेंगी। प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना और एक एक चीज़ का क्वेश्चन लिखना। आप में से काफ़ी बच्चे क्वेश्चन लिखते ही नहीं हैं। राइट द क्वेश्चंस प्रॉपरली, आंसर लिखना, समझने का घड़ी घड़ी ट्राई करना, लेक्चर 2 से 3 बार ही देखना। सो डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।